और एक और बड़ी खबर, सोरेन के दिल्ली आवास पर रेड के बाद हलचल तेज, विधायकों को बैग और सामान तैयार करने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएलए को सुरक्षित स्थान पर किया जा सकता शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम हेमंत सोरेन की जगह जगह तलाश जारी। बता दें आपको, कई दस्तावेज और कार जब्त, एयरपोर्ट पर अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सोरेन के दिल्ली आवास पर रेड के बाद हलचल तेज, विधायकों को बैग और सामान, एमएलए को सुरक्षित स्थान पर लिया जाया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की जगह जगह तलाश जारी, कई दस्तावेज और कार जब्त, एयरपोर्ट पर अलर्ट। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सोरेन के दिल्ली आवास पर रेड के बाद हलचल तेज, विधायकों को बैग और सामान तैयार करने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई, एमएलए को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें आपको, सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर, कई दस्तावेज और कार जब्त, एयरपोर्ट पर भी अलर्ट। बड़ी खबर बता दें आपको, सोरेन के दिल्ली आवास पर रेड के बाद हलचल तेज, विधायकों को बैग और सामान तैयार करने को कहा गया है। एमएलए को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की जगह जगह तलाश जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कई दस्तावेज, कार जब्त, एयरपोर्ट पर भी अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सोरेन के दिल्ली आवास पर रेड के बाद हलचल तेज। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ हलचल तेज हो चुकी है और इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? छापेमारी की है, उसके बाद से दिल्ली से लेकर रांची तक हलचल तेज हो गई है और ये सियासी हलचल अब और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ईडी जिस तरह से उनकी अलग अलग ठिकानों पर तलाश कर रही है हेमंत सोरेन को, उसके बाद से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की तरफ से एक ईमेल ईडी को किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। जी। तो ये सारा जो घटनाक्रम है कल का, वो आप देखिए कि सुबह 7 बजे ईडी उनके घर पहुंचती है। जो दिल्ली साउथ दिल्ली में उनका मकान है, वहां पर वो पहुंचते हैं, लेकिन वहां हेमंत सोरेन ईडी को नहीं मिलते हैं। उसके बाद झारखंड भवन ईडी जाती है, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद 2-3 और ठिकानों पर तलाश किया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलते। और जिस तरह की मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी, उसके बाद हेमंत सोरेन ने ईमेल किया है ईडी को, उसमें सूचना दी है कि वो कोई पेशेवर जो क्रिमिनल है वो नहीं है, जिनको इस तरह से फैलाया जा रहा है कि वो भगोड़े हैं। उन्होंने और उनके परिवार की तरफ, लेकिन नागेंद्र, सवाल तो यहाँ पर लगातार बना हुआ है ना कि आखिर वो गए कहाँ? अगर उन्होंने मेल किया ईडी को, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को पेश होंगे, लेकिन वो गायब तो है, तो सवाल तो उठेंगे ही। देखिए, अब उनके परिवार की तरफ से इसमें सफाई दी गई है। उनका ये कहना है कि समन ईडी का उनको मिला है, लेकिन ये कोई वारंट नहीं है कि अगर कोई अपने घर पर नहीं है तो उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए और मीडिया में इस तरह से माहौल बनाया जाए कि हेमंत सोरेन क्योंकि दोषी है तो इसलिए वो ईडी से बचते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी को 7 घंटे की लगातार पूछताछ उन्होंने झेली है ईडी की, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि 31 जनवरी को वो ईडी के सामने पेश होंगे। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये बीजेपी के कहने पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ईडी की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब वो 20 जनवरी को 7 घंटे ईडी के सामने रहे हैं, तो उसके बाद अब ये ईडी की क्या जिद है कि उनको 29 या 31 में ही फिर से पेश होना है और नहीं मिल रहे हैं, तो भगोड़े की तरह उनको एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जेएमएम के खिलाफ। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं निशिकांत दुबे, उनकी तरफ से भी
कहा गया है कि जो गठबंधन है झारखंड के अंदर, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनके विधायक इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और सबसे ये कहा गया है कि अपना अपना सामान लेकर लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो हलचल है ये फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो मेल किया है उसमें भी और उनके परिवार के लोगों की तरफ से जो मीडिया में कहा जा रहा है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये दबाव बनाने की राजनीति है और बदले की कार्रवाई के तहत इस तरह का जो ईडी की कार्रवाई है वो इस पर हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।